कि नो डाउट पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया से मांग तो जरूर रहा है, लेकिन क्या इस मांगने के पीछे इंडिया का हाथ है? क्या इंडिया ने पाकिस्तान को दुनिया से मांगने पर मजबूर किया है? तो एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर अमेरिकन, इंडियंस और पाकिस्तानी का एनालिसिस किया गया है कि पाकिस्तानी इंडियंस और अमेरिकन पर ईयर कितनी अर्निंग जनरेट करते हैं। वहाँ पर लिस्ट में सबसे ऊपर वहाँ पर इंडियंस को रखा गया है, क्योंकि इंडियंस जो हैं पर ईयर 1 लाख प्लस इस टाइम डॉलर्स अर्न कर रहे हैं पर इंडियन। कि अभी रिसेंटली हमारे पास एक न्यूज आई जिसके अंदर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में इंडिया को बहुत ज्यादा सराहा गया बाय द होल वर्ल्ड लीडर्स। जी हाँ, और पाकिस्तान उसका पार्ट नहीं था। मैं हैरान हूँ उनके वो रिजर्व्स के डॉलर्स उनके लास्ट दिनों में कि उनके ऑलमोस्ट 600 बिलियन के रिजर्व्स हैं और हम $1 बिलियन के लिए बेकारी बने हुए हैं, IMF के पास जा रहे हैं। वो पता नहीं। और उसके बाद ये फैसला किया गया, लेकिन वो जो उन्होंने बात की थी घास खाएंगे, वो एग्जैक्टली मुझे लगता है उस वक्त उनको पता था घास ही खानी पड़ेगी ना। अब वो जो है आटा नहीं मिल रहा तो उन्होंने कहा कि घास खाएंगे एटम बम बनाएंगे। हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये मशहूर जुमला 1974 में गवर्नर हाउस लाहौर में बोला कि हम एटम बम ज़रूर बनाएंगे, अगर हमें घास खाना पड़ी तब भी हम एटम बम बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बड़ी जोश और जज्बा तो देखने को मिला, लेकिन जो उनके साथ कुछ अथॉरिटीज़ थी वो कुछ ही अरसे के बाद जो हैं वो हनीफ रामे जो चीफ मिनिस्टर थे उसके समेत और भी काफ़ी पर्सनालिटीज़, उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी। वो तितर बितर हो गए, वो भाग भूग गए, इधर उधर चले गए। वो शायद इसकी वजह ये होगी, उन्होंने कहा होगा कि ये क्या करने जा रहे हैं, ये तो जो है वो ये इतना आसान काम है, उन्होंने भांप लिया होगा। लेकिन अब उन्होंने ये बात की कि जनाब राजस्थान के इलाके में पोखरान में एटमी धमाका किया इंडिया ने, तो उन्होंने कहा अब इसको देख के जो अब हमने भी बनाना है, और उसके बाद ये फैसला किया गया। लेकिन वो जो उन्होंने बात की थी घास खाएंगे, वो एग्जैक्टली मुझे लगता है उस वक्त उनको पता था घास ही खानी पड़ेगी। हाँ, अब वो जो है आटा नहीं मिल रहा तो घास खाएं आप। घास भी नहीं मिलेगी, घास कहाँ से मिलेगी आपको खाने के लिए? कमाल हो गई। आपके ख्याल में इतनी सस्ती है घास भी, वो भी नहीं मिलेगी। वो जो बन गई थी वो भी नहीं मिलेगी, भूखे वैसे ही रहें आप। ये है सिचुएशन हमारी। मैं राय ये रखता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आज़म तो अब बने, उससे पहले से हम मांग रहे हैं, तो वो किसका कमाल था। अच्छा। तो हम तो जब से पाकिस्तान बना तब से मांग रहे हैं, लेकिन मांगने में और एड लेने में बड़ा फ़र्क होता है। हम दुनिया की बहुत बड़ी मजबूरी है, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी जगह पे है जहाँ अगर हम लोगों को उनकी एड के बदले उनके साथ ताउन ना करें तो अमेरिका कभी भी अफगानिस्तान में अपने जो उनका पर्पस था वो पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता था। अरब कंट्रीज़ हैं, हम उनको अगर एड के बदले में अपनी आर्मी प्रोवाइड करते हैं तो उनकी पूरी रियासत बची हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात बयान की है तो सिर्फ अपने बीजेपी को खुश करने के लिए, जो उनका सैफरन एजेंडा उसको कंप्लीट करने के लिए। नरेंद्र मोदी की ये बात तो ठीक है कि हम कटोरा लेके पूरी दुनिया से मांग रहे हैं, इसमें से आप इनकार नहीं कर सकते। अभी भी आप देख लें कि हमने जो है IMF की चीफ को इनवाइट किया अपनी कॉन्फ्रेंस में कि आप आएँ ताकि हमें सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए एड मिल सके, हमें फंड्स मिल सके, और हम उसमें कामयाब हो गए हैं। आप देखिए हमें कितने फंड्स मिले हैं। तो बिल्कुल फंड्स मिले, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी साहब का कमाल तो ये था कि वो हमारे पास फंड्स आने से रोक देते। IMF को कहते कि आप इन्हें क्यों पैसे दे रहे हैं, फिर तो उनका कमाल होता। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं बल्कि पानी आया, उसकी वजह से हमारे पास तो ज़्यादा पैसे आ गए। हम इंशाल्लाह बेहतर तरीके में उन इलाकों को दोबारा से बिल्ड करेंगे और अच्छे रोड्स बनेंगे, मोटरवेज बनेंगे। वहाँ पे उन पैसों से फिर नरेंद्र साहब देखेंगे ये मैंने गलती से पानी छोड़ दिया तो नहीं छोड़ना चाहिए था। वाह, क्या सोच है आप जैसी सोच हर पाकिस्तानी की हो तो पाकिस्तान तो फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। ऑप्टिमिज्म होनी चाहिए इंसान के अंदर, पेसिमिज्म खुद से बैठ के रोते रहे। अगर आपको कभी भी एक चीज़ की हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपने दुश्मन को अपने ऊपर हंसने की, आपने एस्थेटिक सेंस नहीं देने की, उसे खुशी हो गई यार देखो मेरी वजह से रो रहा है। गम आया तो फेस करें, जिंदगी पड़ी अभी पूरी क़यामत तक, देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। मांग तो हम रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये उनकी वजह से नहीं है, हमारे अपने ही करतूत ऐसे हैं पिछले 75 सालों में। अच्छा। इनमें 2-3 वजूहत हो सकती हैं। एक तो हमारे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में, दूसरा ये है कि किसी को काम करने नहीं दिया जा रहा, तीसरा ये जो मेन इशू है वो हमारे में करप्शन का है। तो ये 2-3 वजूहत हैं जो मिलके हम आज जोली जोली दर फैलाए दर बदर फिर रहे हैं। हर मुल्क से हम कर्जे मांग रहे हैं, कोई हमें कर्जे दे रहा है और कोई हमें इनकार कर रहा है। सारे इनकार कर रहे हैं, दे तो कोई भी नहीं रहा। नहीं, अभी मिले हैं ना, हमें इतना ज़्यादा कर्जा मिला है सैलाब ज़दगान के इलाकों की। वो तो इमदाद है। अच्छा। हाँ जी, वो तो सपोर्ट है, तो कर्जा शर्जा तो खैर अभी पाकिस्तान वहीं पे खड़ा है, उसका रिस्क प्रीमियम वहीं पे है। आपको पता है कि पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल बिकारी का नाम दिया जाता है, और मेरा ख्याल है ये शर्म से डूब मरने की मुकाम है कि हम जो है अपने आप को एक खुददार कौम कहते हैं और हमें इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो एक इंटरनेशनल बिकारी के नाम से जाना जाता है। वाकई ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, ये हमारी सारी आवाम के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम जिन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं, क्या वाकई वो हमारा हक अदा कर रहे हैं कि नहीं हक अदा कर रहे। तो क्या आप इसका जिम्मेदार जो है इंडिया को ठहराते हैं कि हमें दुनिया भर से मांगने पर मजबूर इंडिया ने किया? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें हमारा अपना रोल है, हमारे लोगों का रोल है, हमारे सियासतदानों का रोल है, हमारी आवाम, हम सबको इस्लाह की ज़रूरत है। हम सब लोगों को अपने आप को ठीक करना चाहिए। सही। तो मुझे ये बताएं कि आपने बात की कि नरेंद्र मोदी
एक मसनूई तरक्की करवा रहा है इंडिया को, तो ये मसनूई तरक्की कैसे होती है? हम क्यों नहीं कर रहे ये मसनूई तरक्की? हमने की थी ना। अच्छा। उस मसनूई तरक्की का खमियाजा भुगत रहे हैं अब। नवाज शरीफ के दौर में की थी हमने मसनूई तरक्की, तो उसका खमियाजा अभी भुगता जा रहा है। जब आप डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल करेंगे, जब आप कुछ लोगों को जो ऊपर बैठे हैं उनको नवाज देंगे, नीचे ग्राउंड रियलिटीज़ पे आपका कुछ नहीं होगा और आप गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे होंगे, आपके जो तालीम के ऊपर कोई बजट नहीं लग रहा होगा, सेहत के ऊपर कोई बजट नहीं लग रहा होगा, और सिर्फ मसनूई तरीके से आप मीडिया को कंट्रोल करके वो चीज़ें दिखाएं जो आपकी फेवर में और जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, तो ये मसनूई तरीके से ये आप चीज़ों को मेनटेन कर रहे होते हैं। जबकि हकीकत ये होती है कि जब आप हर बंदे के पास जाएँ और ग्रास रूट लेवल पर भी आप चीज़ों को देखें। हज़रत उमर के दौर में कहते हैं कि वो एक कुत्ता भी मर जाए तो वो कहते थे कि उसमें मेरा कसूर है। यहाँ पे आप देखें कि आज आटा लेने के लिए लोग दरबदर है। लेकिन हम अगर इसी सिनेरियो में चलते रहे तो हमें तो पूरी दुनिया एक एक करके सब जगहों से निकाल देगी, क्योंकि आखिर कब तक हम एक ही भिखारी को भीख देते रहेंगे। कि अभी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में इंडिया को बहुत ज्यादा सराहा गया बाय द होल वर्ल्ड लीडर्स, लेकिन पाकिस्तान उस मीटिंग का पार्ट भी नहीं था। आने वाले टाइम में G20 में भी पाकिस्तान उसका पार्ट नहीं है और इंडिया उसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है। क्या कहेंगे आप इन तमाम चीज़ों पे कि इंडिया को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, तारीफ मिल रही है हर जगह से, और हमें कहीं भी ऐसी जगह पे होस्ट रखना तो दूर की बात बल्कि पार्ट भी नहीं बनाया जा रहा? जी देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह हम अभी अगर देखें जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसी की वजह से, और दूसरी बात इस बैकवर्डनेस की वजह हम खुद है जो हमारी पाकिस्तान की आवाम है, क्योंकि जो है हमारी लिटरेसी रेट इंडिया से बहुत कम है। सर, पेट्रियोटिक होने के अलावा अगर बात करूं मैं इस समिट की जो भी कंडक्ट हुआ है उसके अंदर इंडिया को सराहा जाने की बड़ी वजह ये भी थी कि वो लोग अपने ऊपर काम करने के बाद अब दुनिया में पॉजिटिविटी फैला रहे हैं और बहुत ज्यादा जो है ना ऑनर की बात है कि वो लोग दूसरे मुल्कों के बारे में सोच रहे हैं, उनके अंदर अब वो चेंज लेके आना चाह रहे हैं ताकि पूरी दुनिया मूव कर सके। मुझे बताएं किस तरह देखते हैं आप कि वो लोग अपने ऊपर काम करने के बाद अब दुनिया का सोच रहे हैं और हम अभी तक अपने ऊपर ही काम नहीं कर पाए? देखिए, ये जो हाल ही में 2022 जेंडर गैप रिपोर्ट आया है इसमें पाकिस्तान सेकंड वर्स्ट पोजीशन पे है, सिर्फ अफगानिस्तान इसके पीछे है। ना वो उससे भी अफगानिस्तान का कंडीशन हमें पता है, लेकिन पाकिस्तान जो है एज आ पब्लिक अगर हम काम कर ले, इसके जो है पॉपुलेशन उसमें अगर हम बेहतरी आ जाए, हमारी क्वालिटी एजुकेशन की क्वालिटी हम सही बनना है, इससे हमारा जो कंट्री का इमेज है वो बेहतर बन सकता है। अभी इंडिया ने काम किया है अपने एजुकेशन लेवल पे और कंट्री पे काम किया है। सही है सर, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में जब भी उनके लीडर्स, उनके मिनिस्टर्स, बेसिकली स्पेशली पीएम मोदी जी जब भी कहीं जाते हैं तो बहुत ज्यादा तारीफ भी मिलती है, उनको सराहा भी जाता है, बल्कि ना सिर्फ इंडिया के बल्कि तमाम मुल्कों के लीडर्स जब भी कहीं जाते हैं बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। मगर पाकिस्तान के लीडर्स जब भी जाते हैं तो उनको बड़ा भिखारियों और हकारत भरी निगाह से देखा जाता है और आते ही सबको पता होता है कि ये पैसे मांगने ही आए होंगे। क्या वजह? महंगी है। आटा देख लें, वहाँ 50 रुपए किलो, यहाँ 150 रुपए किलो प्लस चल। ऐसे यहाँ प्याज 220, वहाँ ओनली 20 है। वहाँ से टमाटर प्याज आया था, आपको पता ही होगा। जब हम पे मुश्किल वक्त आया तो प्याज टमाटर, इवन शहबाज शरीफ का भी बयान था कि हमें शायद आटा जो है किसी मुल्क से लेना पड़े, और कौन होगा वो हमें भी समझ आता है, वो इंडिया होगा, क्योंकि सबसे सस्ता में वहीं से पड़ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही इंडिया में ना शुरू से ही ऐसे है, वहाँ सस्ता हर चीज़ सस्ती है। सॉरी, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडियन है, ऋषि सुनक। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं और ये चीज़ बताती है कि घर के अंदर बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है और फिर आकर के लिए जब उस चीज़ को पब्लिक करता है तो उसमें वो फिर क्या निखार और एक क्या उसकी कामयाब होने की जो निशानियाँ हैं या कामयाबी बाकायदा पूरी नज़र आती है। तो इंडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यार ये एक और इनका बहुत एक अच्छी बात है कि अगर ये लोग अमेरिका में रह कर अमेरिकन्स को ही इवन बीट कर दिया और उनसे ही ज़्यादा कमा रहे हैं, तो पता नहीं ये लोग खाते क्या हैं, पीते क्या हैं और कैसे कर लेते हैं। लेकिन मैं इनका दिमाग इतना तेज़ हो भाई, मैं एजुकेशन सेक्टर, अगर आपने अपना नौजवान आपने पक्का करना ना, अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ पक्का पेठा बनाना है, पढ़ा लिखा दो, उसे शऊर दे दो, वो इतना पैसा कमा के आपको, मैं पिटता हूँ, मैं रोता हूँ पाकिस्तान में कि खुदा की कसम अगर हमारे इदारे चाहें ना तो अच्छा बहुत सारे सवाल होते हैं जी, फला मुल्क ने ये कर लिया जी, पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया, फला मुल्क ने ये कर लिया जी, पाकिस्तान ने क्यों। ओ भाई, तुम खुद नौजवान नस्ल हो, तुमने एज आ यंगस्टर, एज आ यूथ ये चीज़ सोचनी है कि तुम्हारे सर पे भी कुछ जिम्मेदारी है। हमारे पास साइंटिस्ट नहीं है, और वजह क्या है, हमारे पास यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है सिवाय एक यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद स्पार्को के अंदर है। उसके अलावा हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई स्पेस की कोई भी एक डिग्री नहीं देता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता।